हेलो दोस्तों, मैं गोविंद गुज्जर आप सभी का इस अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। देखो, बात करूं मैं कला और संस्कृति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कला की, बाद में बात करेंगे संस्कृति की। मैं बात करूं कला शब्द की, ध्यान रखना कला शब्द जो है ये संस्कृत की कल धातु से बना है। कला शब्द जो है ये संस्कृत की कल धातु से बना है और इस कल शब्द का अर्थ रहेगा संख्यान। कला शब्द संस्कृत की कल धातु से बना है और जिसका अर्थ रहेगा संख्यान, और इस संख्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ रहेगा स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। ये ध्यान रखना भाई, क्या रहेगा? स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। तो ध्यान रखना भाई, कला शब्द संस्कृत की कल धातु से बना है जिसका अर्थ रहेगा संख्यान, और संख्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ रहेगा स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। अब एक बात का और ध्यान रखना, इसी कला शब्द के लिए अंग्रेजी में एक शब्द काम में लेते हैं आर्ट, और इस आर्ट शब्द का अर्थ रहेगा कौशल या निपुण। क्या रहेगा? कौशल या निपुण। तो बात करूं मैं कला शब्द की, तो फिर से सुनना एक बार। कला शब्द संस्कृत की कल धातु से बना है जिसका अर्थ रहेगा संख्यान। संख्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ रहेगा स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। इसी कला शब्द के लिए अंग्रेजी का एक शब्द हमने काम में लिया आर्ट, और आर्ट शब्द का अर्थ रहेगा कौशल या निपुण। अब देखो, बात करूं मैं इस कला को अध्ययन की दृष्टि से, ध्यान रखना भाई, किसकी दृष्टि से? कला को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं। कला को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा दर्शय कला। कौन सी कला रहेगी? दर्शय कला। दूसरा जो भाग रहेगा निष्पादन कला। अरे कौन सी कला? निष्पादन कला। और तीसरी जो कला रहेगी वो रहेगी साहित्यिक कला। तो ये ध्यान रखना भाई, कला को अध्ययन की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांट लिया? तीन भागों में। पहला भाग कौन सा है? दर्शय कला। दूसरा कौन सा है? निष्पादन कला। तीसरा कौन सा है? साहित्यिक कला। अब बात करूं मैं कि दर्शय कला किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई। कला का वह रूप जिसमें प्रकृति का दृश्य दिखाई देगा। दर्शय कला किसे कहेंगे? कला का वह रूप जिसमें प्रकृति का दृश्य दिखाई देगा, वो कौन सी कला होगी? दर्शय कला। कला का वह रूप जिसमें कलाकार अपनी कला को प्रकट करता है। कला का वह रूप जिसमें कलाकार अपनी कला को प्रकट करता है, वो कौन सी कला? निष्पादन कला। और कला का वह रूप जिसमें भाषा और लिपि का प्रयोग कर साहित्य लिखा जाता है, वो कौन सी कला? साहित्य कला। तो याद रखना भाई, अध्ययन की दृष्टि से कला को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। पहली कौन सी कला? दर्शय कला। दूसरी निष्पादन कला, और तीसरी साहित्यिक कला। अब बात आई दर्शय कला की, तो कला का वह रूप जिसमें प्रकृति का दृश्य दिखाई देगा। मैं बात करूं उन टॉपिकों की, किस किस टॉपिक में प्रकृति का दृश्य दिखाई देगा वो देखना एक बार। जैसे बात करूं मैं स्थापत्य कला की, तो दर्शय जो कला है, इस दर्शय कला में पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्थापत्य कला। अरे क्या रहेगा? स्थापत्य कला। अब बात आई कि स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे दुर्ग। दूसरा पढ़ेंगे महल। तीसरा पढ़ेंगे मंदिर। चौथा पढ़ेंगे हवेली।
पांचवा पढ़ेंगे बावड़ी और छठवां पढ़ेंगे छतरी और सातवां पढ़ेंगे दरगाह। ये ध्यान रखना भाई। तो दर्शे कला, दर्शे कला का पहला भाग कौन सा है? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ेंगे सुनना एक बार। दुर्ग, महल, मंदिर, हवेली, बावड़ी, छतरी और दरगाह। इसी स्थापत्य कला का दूसरा भाग जिसमें पढ़ेंगे हम चित्रकला। कौन सी कला? चित्रकला। इसी का तीसरा हस्तकला, आभूषण और वेशभूषा। ये ध्यान रखना भाई। तो दर्शय कला में कुल कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 5 टॉपिक। पहला कौन सा रहेगा? स्थापत्य कला, दूसरा चित्रकला, तीसरा हस्तकला, चौथा आभूषण और पांचवा वेशभूषा। ये जो 7 जो टॉपिक है ये स्थापत्य कला के पार्ट है। पहला दुर्ग, महल, मंदिर, हवेली, बावड़ी, छतरी और दरगाह। अब ध्यान रखना, मैं बात करूं निष्पादन कला की। किस कला की? निष्पादन कला की। सबसे पहले बात ये आती है कि सर निष्पादन कला कहते किसे? कला का वह रूप जिसमें कलाकार अपनी कला को प्रकट करता है। कलाकार अपनी कला को प्रकट करता है, वो कौन सी कला है? निष्पादन कला। और इस निष्पादन कला में जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकगीत। कौन सा रहेगा? लोकगीत। दूसरा लोक नृत्य, तीसरा लोक नाट्य और चौथा वाद्य यंत्र। तो देखो 5 टॉपिक हमने पढ़े थे दर्शय कला में और 4 टॉपिक पढ़ लिए किसमें? निष्पादन कला में। पहला कौन सा? लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और वाद्य यंत्र। ये देखा। अब जो अगली जो भाग थी वो थी साहित्यिक कला। कौन सी कला थी? साहित्यिक कला। अब बात करें साहित्यिक कला में तो वही बात है, कला का वह रूप जिसमें भाषा और लिपि का प्रयोग कर साहित्य लिखा जाता है, वो कौन सी कला है? साहित्य कला। और साहित्य कला में 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक भाषा का, भाषा और दूसरा साहित्य। भाषा और साहित्य। तो एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करना। मैं बात करूं किसकी? कला की। बात किसी कर रहे हैं? कला की। सबसे पहले कला शब्द संस्कृत की कल धातु से बना है जिसका अर्थ क्या रहेगा? संख्यान। क्या रहेगा? संख्यान। दूसरी बात, इसी संख्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। याद रहेगा। इसी कला के लिए अंग्रेजी का शब्द कौन सा काम में ले लिया? आर्ट। और आर्ट शब्द के लिए, आर्ट शब्द का जो अर्थ होगा कौशल या निपुण। फिर बात हमने करी कि अध्ययन की दृष्टि से कला को कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। पहली कौन सी कला? दर्शय कला, दूसरी निष्पादन कला, तीसरी साहित्यिक कला। बात आई कि सर दर्शय कला किसे कहते हैं? तो कला का वह रूप जिसमें प्रकृति का दृश्य दिखाई देता है, कौन सी कला कहलाएगी? दर्शय कला। दूसरी भाग कला का वह रूप जिसमें कलाकार अपनी कला को प्रकट करता है, कौन सी कला? निष्पादन कला। तीसरी कला का वह रूप जिसमें भाषा और लिपि का प्रयोग कर साहित्य लिखा जाता है, कौन सी कला? साहित्य कला। अब बात करें हम दर्शय कला में क्या क्या पढ़ेंगे, सुनना एक बार। पहला स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में कौन सा टॉपिक है? दुर्ग, महल, मंदिर, हवेली, बावड़ी, छतरी और दरगाह। दूसरा चित्रकला, तीसरा हस्तकला, चौथा आभूषण, पांचवा वेशभूषा। अब मैं बात करूं निष्पादन कला की। कला का वह रूप जिसमें प्रकृति का दृश्य दिखाई देता है, कौन सी कला? निष्पादन कला। कितने टॉपिक है? 4। पहला लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और वाद्य यंत्र। तीसरी कौन सी कला है? साहित्यिक कला। कला का वह रूप जिसमें भाषा और लिपि का प्रयोग कर साहित्य लिखा जाता है, पहला भाषा और दूसरा साहित्य।
ये था आपकी कला। अब एक और चीज पढ़ते हैं, संस्कृति। देखना, इस संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति, याद रखना भी। क्या रहेगा? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति, ये याद रखना भाई, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। अब एक बात और याद रखना, इसी संस्कृति शब्द के लिए अंग्रेजी का एक शब्द काम में लेते हैं, कल्चर। इसी संस्कृति के लिए अंग्रेजी का एक शब्द काम में लेते हैं, कल्चर। और इस कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से, ये ध्यान रखना भाई। कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से हुई है, और इसी कल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ रहेगा विकसित करना। अरे क्या रहेगा? विकसित करना। ध्यान रखना भाई, संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। और संस्कृति के लिए अंग्रेजी में एक शब्द काम में लिया हमने, कल्चर। और कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना है। कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ रहेगा विकसित करना। क्या रहेगा? विकसित करना। अब बात करूं मैं इस कल्चर की, इस संस्कृति की, तो संस्कृति में भी हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट रहेगा मेले और त्योहारों का, पहला पार्ट कौन सा रहेगा? मेले और त्योहार। दूसरा रहेगा प्रथा का। तीसरा रहेगा जनजाति का। पहला मेले और त्योहार, दूसरा प्रथा, और तीसरा जनजाति का। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे लोक देवता, दूसरे में लोक देवी, और तीसरे में संत और संप्रदाय। ये ध्यान रखना भाई। तो देखो, हमने दो चीज पढ़ी, एक पढ़ी कला, एक पढ़ी संस्कृति। कुछ टॉपिक कला के पढ़े, कुछ टॉपिक संस्कृति के। अब बात करूं मैं, कला के टॉपिक अलग हैं और संस्कृति के टॉपिक अलग हैं। तो कल्चर को हमने दो भागों में बांट लिया, संस्कृति, कला और संस्कृति को दो भागों में बांट लिया। अब बात करूं मैं संस्कृति की, तो संस्कृति में कुल 6 टॉपिकों की बात करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा मेले और त्योहार, दूसरा प्रथा, रीति और रिवाज, तीसरा जनजाति, चौथा लोक देवता, पांचवा लोक देवी, और छठवां संत और संप्रदाय। कहने का मतलब कल्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनकी बात करें। 6 तो ये हो गए। और बात करिए हमने कला की। कला में देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? दुर्ग पढ़े, महल, मंदिर, हवेली, बावड़ी, छतरी, दरगाह, चित्रकला, हस्तकला, आभूषण और वेशभूषा। इनके बाद में जो टॉपिक रहेंगे गीत, नृत्य, नाट्य, वाद्य यंत्र, भाषा और साहित्य। कुल मिलाकर 15 से 16 के बीच में जो टॉपिक है वो आगे वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अभिनव के इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोग जुड़ें।